एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छेनू तिवारी अब नींद से जागा है। अब इसको पता चला है कि मेरी बहन अब कैरेक्टरलेस नहीं है। अब पता चला है अगर कैरेक्टरलेस है तो इसके लिए फिर से सबूत दो। ये बंदा खुद ही सोशल मीडिया पे आके अपनी बहन को अपनी मुंह से घोषित कर दिया था कि मेरी बहन है कैरेक्टरलेस, मेरी बहन है चरित्रहीन। आज फिर से छेनू तिवारी पब्लिक से सबूत और प्रूफ मांग रहा है कि अगर मेरी बहन टॉकिंग टर्म में है अभी भी लप्पू के साथ तो इसका प्रूफ दो। अभी भी प्रूफ मांग रहा है। इसकी बहन खुद ही इतना बड़ा प्रूफ इसी के घर में है और पब्लिक से प्रूफ मांग रहा है। जब मनीषा तुम्हारी बहन के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, डंके की चोट पे कम्युनिटी छापी थी कि अभी भी दोनों संपर्क में, अभी भी दोनों बात करते हैं, और यहाँ तक कि तेरी बहन इतनी नालायक थी, जगत दीदी इतनी गिरी हुई हरकत करती है कि 40 साल की उम्र और 18 साल की उम्र में कोई अंतर नहीं है। जो सरिता जेठू की बहन, सरिता जी की बहन के पीछे, खुशी के पीछे पड़ी हुई है, ये पूरा तिवारी खानदान पहले ही शपथ ले लिया था कि अगर मेरी इज्जत जाएगी, जगत दीदी ने खुद ही अपने मुंह से स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरी इज्जत जाएगी तो सभी के घर की बेटी की इज्जत जाएगी। जगत दीदी का स्टेटमेंट था, जगत दीदी का खुद ही वीडियो में। और आज जो हल्का जो भी कुछ भी बोल रही है सरिता जेठू के ऊपर, वो पर्सनल अटैक कर रही है। पर्सनल अटैक कौन करवा रही है? ये जगत दीदी करवा रही है। जगत दीदी 40 साल की है, सरिता जी की बहन टीनेजर थी 18 साल की। तो 40 साल 18 साल में कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। रही बात, अगर सरिता जी की बहन किसी से प्यार किया और भागकर शादी कर लिया तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। उसकी बहन किसी का घर बर्बाद नहीं किया, ठीक है? जिससे प्यार किया उससे वो शादी रचाया। तो यहाँ पे कोई ये नॉर्मल सी बात है। आजकल के बच्चे इस तरीके की करते हैं और लव मैरिज तो नॉर्मल हो गई। लव मैरिज, अरेंज मैरिज नॉर्मल है, ठीक है? तो सरिता जी की बहन की बराबरी मत करना, ठीक है? जगत दीदी तू 40 साल की बुढ़िया है और तू ऐसे मर्द को तूने फंसाया था कि वो मर्द ऑलरेडी शादीशुदा था। विधवा औरत को क्या दोबारा से शादी करने की इजाज़त नहीं है? क्या विधवा औरत को प्यार करने की इजाज़त नहीं है? क्या विधवा औरत को शादी करने की इजाज़त नहीं है? जो इस तरीके की कमेंट मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं ना, उनको मैं जवाब दे दूं कि विधवा औरत को फुल आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है? मगर हाँ, जहाँ पे जो जगत दीदी जिस तरीके की हरकतें करी थी, एक शादीशुदा मर्द को पटाई थी, एक शादीशुदा मर्द के साथ अय्याशी करी थी, 40 साल की बुढ़िया होकर अपनी 6 साल की बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा। ऐसी लेडी के बारे में आप बोल रहे हैं कि क्या एक विधवा औरत को जीने का हक नहीं है, विधवा औरत को प्यार करने का हक नहीं है? सब हक है, ठीक है? मगर कम से कम जो जगत दीदी करी थी, अगर कुमारा बंदा रहता तो किसी को कोई हेट नहीं होता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि जगत दीदी किससे मुंह मरवा रही है, कहाँ जाकर अय्याशी कर रही है। कुछ भी करे अपने लाइफ में, दूसरे को क्या मतलब है? मगर इसने ऐसा मर्द को चूज किया जो ऑलरेडी शादीशुदा है। नहीं वो अपनी पत्नी को तलाक दिया है, नहीं वो अपनी पत्नी से दूर रहता है। साथ में रहते हुए भी इस घटिया औरत ने 1.5 साल से उस बंदी को खून की आंसू रुलाया है, मनीषा को। और ये छेनू बोल रहा है कि अगर मेरी बहन बात करती है तो सबूत दो। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। दूसरा कोई क्यों सबूत देगा? डंके की चोट पे मनीषा ने उस टाइम जब तेरी बहन के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि तेरी बहन अभी भी बात कर रही है, तो उस टाइम तेरी मुंह से क्या जुबान निकल गई थी? मुंह पे ताला लगा हुआ था, पूरा तिवारी खानदान बिल में जाके घुसा हुआ था। और उसी टाइम मनीषा की ननद सुचिता ने तुम्हें पर्सनल कॉल करके डंके की चोट पे बोला कि भैया छेनू, तुम्हारी बहन अभी भी बात कर रही है मेरे भाई से, तो उसको रोको। तो तू बोल रहा है बेशरम की प्रूफ दो।
प्रूफ दो। क्यों? ओ क्यों प्रूफ देगी भाई? यहां तक कि बता दिया कि प्रूफ ही चाहिए तो तुम अपनी बहन का मोबाइल हाथ में लो, 1 घंटे के लिए लो, 1 दिन के लिए लो, मगर लो, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर तू अपनी बहन का मोबाइल क्यों नहीं छेड़ा? और जब दोनों पति पत्नी एक हो गए हैं, परिवार में खुशियां आ गई है, कोई अब कुछ नहीं हो रहा है, तो तिवारी खानदान का मुंह में जुबान आ गए हैं, सब बिल से बाहर निकल रहे हैं कि मेरी बहन अगर बात करती है तो कहां से उसके पास नंबर आया? अगर नया नंबर से बात कर रही है तो ये बेशरम जवाब खोज रहा है पब्लिक से, ऑडियंस से जवाब खोज रहा है कि अगर 20 दिसंबर की मेरी बहन बात करिए टॉकिंग टर्म में थी तो जगत भाभी के पास 20 दिसंबर का कॉल डिटेल कहां से आया? कहां से आया तुरंत? तो दूसरा क्यों जवाब दे भाई? तू अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेता? और नया नंबर तुम्हारी बहन के पास उसका कहां से आया? या फिर वो कॉल करके दिया होगा तेरी बहन को, या फिर तेरी बहन नया नंबर उसको दिया होगा। दोनों तो कुछ न कुछ तो किया होगा, तभी तो बात कर रहा है। और रही बात, अगर एक नालायक निकल जाता है तो तुम्हारी 40 साल की बुढ़िया थी तो तुम्हारी बहन में तो समझ थी ना। अगर वो बंदा नालायक था, वो उसके अंदर समझ नहीं थी, तो तेरी बहन तो समझदार थी ना। वो 10 साल अपनी शादीशुदा लाइफ जी है, उसको कम से कम अपने परिवार के बारे में तो टेंशन होना चाहिए, अपनी 6 साल की बेटी के बारे में तो टेंशन होना चाहिए। अगर वो नालायक है तो अपनी बहन को तो समेट लेता। इसको आशिकी का भूत चढ़ा हुआ था, मगर तेरी बहन को कौन सा भूत चढ़ा हुआ था? कौन सा भूत चढ़ा हुआ था? अभी भी शर्म नहीं आ रहा है? तू पब्लिक से खोज रहा है, पब्लिक से सबूत मांग रहा है। और जगत दीदी 2 मुद्दे पे बात करी थी, 2 मुद्दे पे जगत दीदी का दो टैग जो है बहुत दिल पे चुभी थी। दिल पे चुभी थी कि लुटेरी दुल्हन और बेहूदी औरत। जगत दीदी को दीप्ति रिएक्शन एक चैनल है, तो वो लाइव कर रही थी, ठीक है। और लाइव में लोग पूछ रहे थे कि बिना पति के औरत कैसी होती है, तो सिर्फ वो कमेंट को रीड किया था दीप्ति ने, और उस कमेंट को लेकर एक बेशरम औरत आ गई, पूरी फैमिली आ गई लाइव, बोल रही थी कि बिना पति की औरत कैसे होती है। बिना पति की औरत दीप्ति भी है, ठीक है। दीप्ति से कुछ सीखो, 17 साल का बेटा हो गया है, वो बोल रही है कि अपने लाइफ जो है मैं अपने ससुराल में जी रही हूँ, और मेरा दोनों बच्चा छोटा छोटा था तभी मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए। आज तक ईमानदारी से मैं जी हूँ, अपने बच्चे का पालन पोषण कर दिया हूँ। मेरे बच्चा जो है मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, समाज में सर उठा के चलता है, तुम्हारे तरह नहीं। और दीप्ति अपने बच्चे को दादा दादी के जड़ से अलग नहीं किया है, ससुराल में ही रह के अपने बच्चे को पालन पोषण कर रही है, और डंके की चोट पे और गर्व से प्राउड फील कर रही है। और तेरी बेटी जब बड़ी होगी बेशरम जगत दीदी, तू अपनी बेटी को क्या जवाब देगी? क्या जवाब देगी? सिर्फ जगत दीदी तेरे को लप्पू क्लीन चिट क्या दे दिया? तेरे अंदर तो पर निकल के आ गए, तेरे को तो पर निकल के आ गए, मगर तू क्लीन नहीं है। सबूत के साथ दिखाया है, मुंह से भी बोला है, और तू भी कबूल किया उस चीज को। और तेरा भाई खुद ही अपने मुंह से आया था बोलने के लिए कि हाँ मेरी बहन है चरित्रहीन, और आज बोल रहा है छेनू तिवारी कि मेरी बहन को सिर्फ ऐसे करके दिखा दे, ऐसे करके दिखा दे। बेशरम, इस तरीके की करना नॉर्मल चीज है। तेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, चिथड़े उड़ा दी, और तू इस तरीके की करने की बातें कर रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। जो बंदा तेरी बहन को इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं, तुम फैमिली को छोड़ा, उसके ऊपर एक एक्शन नहीं हुआ। और रिएक्शन चैनल के ऊपर तुम्हें लीगल एक्शन लेने की शौक चढ़ी हुई है। जो तुम्हारी बहन की इज्जत की तार तार कर दिया, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, उसके ऊपर तुम्हें लीगल एक्शन लेने की तेरे अंदर औकात नहीं है, क्योंकि तेरी बहन गलत थी। अगर तेरी बहन गलत नहीं होती तो तू उस बंदे को थूक चटवाता, थूक।
मगर तू खुद ही जानता है कि मेरी बहन कितनी नालायक है, मेरी बहन ही चरित्रहीन है, मेरी बहन ही आगे से प्रपोज किया था उस बंदे को, मेरी बहन ही उसको फंसाया है। इस वजह से तूने इसके ऊपर कोई भी लीगल नोटिस, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया। सिर्फ इतना तक तूने इसके ऊपर कंप्लेन किया कि ताकि उसका मुंह बंद हो जाए, बस मुंह बंद करवाने के लिए तूने लीगल एक्शन लिया, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं लिया। अगर तेरी बहन सच में ईमानदार थी ना, सच में तेरी बहन कोई कांड नहीं किया था, तो तू इसको पूरी फैमिली को धूल चटवा देता। जिस तरीके से बोलता है ना, मेरे नाम लेकर वीडियो बनाओ, मेरे नाम लेकर वीडियो बनाओ, भोपाल ना बुला लूं तो नाम नहीं छेनू तिवारी, बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा पूरी फैमिली। जिस टाइम तेरी बहन का इज्जत की चिथड़े उड़ा रहा था, उस टाइम ना तू आया अपनी बहन का क्लीन चिट देने के लिए, ना ही तेरी बहन आई है खुद का स्टैंड लेने के लिए, क्योंकि वो गंदी थी, वो गलत थी। उसका प्रूफ अपने मुंह से खुद ही बोली कि अगर मैं चाहती तो लेके भाग जाती, और क्या कर लेते, कुछ नहीं करते। वो तो सामने तैयार ही था ना, सामने वाला तो तैयार ही था ना भागने के लिए। रही हल्का के थ्रू सरिता जी की बहन के ऊपर पर्सनल अटैक करवाने का, टीनेजर में इस तरीके की चीजें होती है, वो कोई बड़ा कांड नहीं है। जो तुम्हारी बहन छेनू तिवारी, जो तुम्हारी बहन 40 साल की बुढ़िया में इस तरीके की कांड किया था, तू इसकी बहन से कंपेयर कर रहा है। और सरिता जी की बहन अगर किसी को लेकर भागी भी है तो वो कुमारा लड़का था, ये भी कुमारी थी, वो भी कुमारा था, दोनों अपना घर बसा लिए। तेरी बहन किससे मुंह मरवा रही थी? अगर तेरी बहन भी एक कुमारा बंदा को खोजता, या फिर ऐसा शख्स को खोजता जो ऑलरेडी तलाकशुदा हो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तेरी बहन अय्याशी करे, मुंह मरवाए, कुछ भी करे, किसी को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। और अभी बोल रहा है छेनू तिवारी कि अगर मेरी बहन बात भी करती है, और जगत दीदी खुद ही बोलती है, अगर मैं बात भी करती हूं तो क्या कर लोगे? न कल तेरे लिए कुछ कोई किया था, नहीं आज तेरे लिए कोई कुछ किया है, मगर इतना तो कम से कम बकस दे कि वो पति पत्नी दोनों सेट हो गए हैं, तो तू अपनी लाइफ में सेट हो जा। अब तेरी मुंह में जुबान आई है। जब जिस टाइम तेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही थी मनीषा कि अभी भी बात कर रही है, तो उस टाइम तेरी मुंह से कहां चला गया था जुबान? जगत दीदी, जुबान कहां चला गया था? जुबान कहां निकल के चला गया था? अभी मुंह में जुबान आ गया, भाभी के भी मुंह में जुबान आ गया, जगत दीदी के भी मुंह में जुबान आ गया, और नल्ला खेबड़ा छेनू तिवारी के भी मुंह में जुबान आ गया। पूरी फैमिली उठ के आ गई है अब कि प्रूफ दो, प्रूफ दो। बहन को समेट के रख। तेरी बहन के अंदर 40 साल की हो गई है ना, फिर भी बहुत अय्यासी भरा हुआ है, इसलिए बहन को समेट के रख। पता चला कि घर में ही मुंह काला करवा रही है। और सरिता जी को मैं पर्सनल बोलना चाहूंगी, सरिता जी आप पीछे मत हटिए, आप कहीं से भी गलत नहीं थी। आप नहीं किसी को आप सबूत दिया। जो हल्का बोल रही है कि सरिता जी ने सबको वीडियो भेजा था, प्रोवाइड करवाया था रिएक्शन चैनल वाले को, और जगत दीदी का इज्जत को नीलाम करवाने के लिए, तो यहाँ पे सरिता जी ने किसी को भी कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं किया था। ठीक है, कोई भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करवाया था। ये तो वीडियो के रिएक्शन के थ्रू, वीडियो के रिएक्शन पे ही जिस तरीके से जगत दीदी का वीडियो आ रहा था, जिस तरीके से ये लप्पू टुचिन का वीडियो आ रहा था, दोनों का रिलेशन और दोनों का हाव भाव, दोनों का मिलन देखकर रिएक्शन चैनल वाले रिएक्ट कर रहे थे। आज तक रिएक्शन चैनल वाले ने कोई प्रूफ नहीं रखा। कौन प्रूफ रखा? तो वो लप्पू टुचिन ने खुद ही अपने चैनल पे वो प्रूफ रखा। तो सरिता जी कहाँ से गलत हो गई? और सरिता जी की बहन के ऊपर ये जो नलका है, उल्का पिंड, ये इज्जतदार लोगों के ऊपर ही वार करती है। जो अच्छे से इज्जतदार, मतलब इज्जत तरीके से बातें करते हैं ना, जिसके अंदर इज्जत भरी रहती है, ऐसे लोगों को ऊपर ही वार करती है नलका। और हॉस्पिटल में बैठकर भगवान को नाम लेने की बजाय हॉस्पिटल में बैठकर इस तरीके की चीजें कर रही है नलका। बोल रही है कि मैं कब चली जाऊं, ना चली जाऊं, बचपन से मेरा इलाज चल रहा है, तो कम से कम अभी तो ईमानदारी की रोटी खा ले। चंद पैसों के लिए किसी के भी घर में घुस जाती है। अगर सही मायने में
अगर इज्जत किसी ने उछाला है जगत दीदी का, तो नलका ने खुद ही इज्जत उछाला है। नलका बोली कि मैसूर होटल में जाकर 10 नवंबर को लप्पू टुचिन ने अपने बर्थडे के दिन केक कट किया, उसके अपनी अंगूठा काट कर उसके मांग में सिंदूर लगाया और सबको फोटो भेजा। नलका खुद ही अपने बाइटी पे बोली, साथ ही साथ नलका ने खुद ही बोली कि सेरोगेसी करवाना चाहता है लप्पू। फिर ना जाने नलका ने कितने कितने एलिगेशन लगाए। तो सबसे ज्यादा इज्जत की धज्जियां कौन उड़ाया? लप्पू से ज्यादा तो इज्जत की धज्जियां नलका उड़ा दी जगत दीदी का। और आई है ये नलका जो है बिन पेंदी के लोटा है, कभी भी कुछ भी मुंह से बोल सकती है। इसके ऊपर कोई बिलीव नहीं, कोई भरोसा मत करना। अब ये हाथ धो के जगत दीदी सरिता जी के पीछे पड़ी हुई है। आज की वीडियो में ये सृष्टि जी को सृष्टि आयुष का थंबनेल लगाई है, ठीक है। अगर ये नलका जो है कुछ टाइम पहले कामनी और कामनी की ननद उसको इतना अच्छा बोलती थी कि सबसे अच्छा कपल है, सबसे अच्छा ब्लॉगर है, सबसे अच्छा फैमिली है, मगर नलका ने उस फैमिली को भी नहीं छोड़ा। पहले कामनी जी की देवरानी को घसीटा, उसके बाद कामनी जी को घसीटा। जब दाल नहीं गली तो फिर उसको बाहर निकलना पड़ा। और आज सृष्टि आयुष का इतना बड़ाई कर रही है, इतना बड़ाई कर रही है कि नलका अगर चाहेगी, अगर सृष्टि आयुष के तरफ से कुछ भी एक भी शब्द इसके खिलाफ आ गया तो इसको धज्जियां उड़ा देगी। इतना बेशरम औरत है, बेफिजूल में किसी के भी घर में घुसती है। अगर सरिता की बहन कुछ करी है तो ये टीनेजर था, ये नॉर्मल चीजें थी, और किसी का घर नहीं बर्बाद किया था। वो कुमारा लड़का था, ये भी कुमारी लड़की थी, दोनों एक दूसरे से शादी करके घर बसा लिए। मगर ये खेबड़ी 40 साल की बुढ़िया जगत दीदी 40 साल का होकर और बोल रही है, और अपने सास ससुर को भी इतना बदनाम किया, इतने अच्छे भले इंसान को इतना जोश टोक पे इतने बड़े मंच पे जाके बदनाम किया ये खेबड़ी जगत दीदी। और बोलती है कि मैं बात भी करूं तो क्या कर लोगे, क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, करेगी तो मनीषा। आपको लग रहा है कि अगर जगत दीदी निर्दोष होती, जगत दीदी चरित्र की गंदा नहीं होती, तो जो अपने लिए एक गंदा कमेंट नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, इसकी इज्जत की चिथड़े उड़ा दिया, क्या जगत दीदी चुपचाप बैठती? क्या वो फैमिली चुपचाप बैठ के वो नज़ारा देखते रहती? जब तक इसके ऊपर एलिगेशन लगते रहे तब तक सारा तिवारी खानदान जो है बिल में घुसा हुआ था। अब जैसे ही देखा कि मनीषा अपने पति के साथ खुश है, दोनों का मिलन हो गया है, तो इसको आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब रिएक्शन चैनल के बारे में अटैक कर रही है। रिएक्शन चैनल वाले जगत दीदी बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मगर वो फिर इसको पता कैसे चलता है कि रिएक्शन चैनल वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं? कैसे इसको पता चल रहा है कि घंटों घंटों बैठ के लाइव करते हैं, घंटों वीडियो बनाते हैं? कैसे पता चल रहा है? इसका मतलब साफ है कि जगत दीदी सभी को दिन भर वीडियो ही देखते रहती है कि क्या मेरे बारे में चर्चा चल रहा है। अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा जगत दीदी, अभी भी सुधर जा। और छेनू तिवारी, जो दूसरे से प्रूफ मांगने की बजाय तू अपनी बहन के अंदर ही झांक कर देख, सब कुछ मिल जाएगा तेरे को प्रूफ। जितना तू तेरे मन में जितने भी प्रश्न सवाल बनते हैं उतना सब मिल जाएगा। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को दिल पे ठेस पहुंचा है तो माफ करिएगा, और नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।